मुझे दे दो समझे। सुरेश और सुजाता अपनी सारी चीज निकलकर मल्लू को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी पेड़ पर बैठा भूत मल्लू की सारी करतूत देख रहा था। अगले ही पल भूत मल्लू के सामने आ जाता है। रामपुर नामक गांव में मल्लू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। चोरी करते समय अगर वे उसके खिलाफ हो जाते तो वो उनकी जान लेने से भी हिचकिचाता नहीं था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सरिता था, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का समय हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। अरे भाई जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं। और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाना है। खाना तैयार है, तुमको देर हो गई है। ये लो खाना, इसे लेकर जल्दी जाओ तो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा और तुम सकुशल लौट आओगे। और मैं कई दिनों से सोने का हार मान रही हूँ, इस बार लेकर ही आना। मल्लू उसी दिन चोरी करने निकल जाता है। वो जंगल में एक पेड़ के पास छिप जाता है। अच्छा मेरी बात सुनिए राजू चाचा, आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं क्योंकि जंगल में बहुत चोर रहते हैं जो सबका धन लूट लेते हैं, इसलिए आप जरा ध्यान से जाइएगा। ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। ठीक है, चलो चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। राजू पैसे लेकर चला जाता है और जंगल के रास्ते से अपनी यात्रा जारी रखता है। मल्लू जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, राजू को आते देखकर उसे रास्ते में ही रोक लेता है। हे आदमी, तुम अपना सारा धन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम ही बताओ मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा। झूठ मत बोलो, मैं उस झोले की बात कर रहा हूँ। तुमने उसमें क्या छिपा कर रखा है? दो मुझे। मल्लू राजू से पैसों का झोला छीन लेता है और वहां से अपने घर चला जाता है। फिर एक हफ्ता बीतने के बाद मल्लू हमेशा की तरह चोरी करने निकल जाता है। सुना है कि सैनिक वहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े हैं। मल्लू रास्ते में सोचता हुआ जंगल में जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सुरेश और उसकी पत्नी सुजाता उसी रास्ते से आ रहे थे। 2 घंटा और चलेंगे तो हम गांव पहुंच जाएंगे। जंगल को पार करने के बाद हम वहां कुछ खाएंगे। लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है, गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूंगा तो 10 दिन तक आराम कर सकता हूँ। चुपचाप से जो भी गहने और पैसे हैं मुझे दे दो, वरना तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, हमारी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम्हें पता ही होगा इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान का डर है तो पैसे और गहने मुझे दे दो, समझे? सुरेश और सुजाता अपनी सारी चीज निकलकर मल्लू को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी पेड़ पर बैठा भूत मल्लू की सारी करतूत देख रहा था। अगले ही पल भूत मल्लू के सामने आ जाता है।
आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, पैसे और जेवर सब तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमको पता है ये सब पाने के लिए तुमने कितना पाप किया है। तुमको इससे क्या लेना देना है? और तुम हो कौन? मैं किसी भूत से डरता नहीं हूँ। मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ तुम राह गिरोह से सारे पैसे और जेवर क्यों छीन लेते हो? क्यों चुराता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहे, जिससे हमें पैसे की परेशानी ना हो। अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर पाप की सजा होती ही है। यह सब बेकार बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। आज जो मिला है वह मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा ही बड़ा डाकू था। अब से नहीं डरता था मैं, और अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। इस हालत से मुझे हजारों साल तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी यह पाप के काम बंद कर दो। यह सब बेकार बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। आज जो मिला है वह मेरा है, कल किसी और का होगा। एक काम करो, पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो, क्या वो तुम्हारे पाप को स्वीकार करेंगे? मुझे अपने परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो लोग जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। मल्लू अपने घर वालों से भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वह पहले अपनी पत्नी से पूछता है, अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। पैसे चोरी करने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। क्या तुम मेरे इन पापों को भी साझा करोगी? यह क्या कर रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत से कमाया है। सभी पाप तुमने की ये है, और उनमें से आधा पाप आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो। यह नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मुझे नरक में नहीं जाना है। फिर मल्लू अपने पिता से यही पूछता है, लेकिन उसके पिता भी उसका पाप साझा करने को तैयार नहीं होते हैं। उसी दिन से मल्लू को इस सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने पाप किए हैं उसे ही भुगतना भी होगा, और अपना शेष जीवन जितना हो सके अच्छे कामों में बिताने लगा।